हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले प्रेजेंट टेंस के चारों और पास्ट टेंस के 3 वीडियो में डाल चुकी हूँ। ये हमारा पास्ट टेंस का लास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट मीन्स होता है पूर्ण और कंटिन्यू मीन्स होता है अपूर्ण या लगातार, और पास्ट मीन्स होता है भूत और टेंस मीन्स हो जाता है काल, मतलब कि पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। मतलब कि इन पास्ट कोई काम कंप्लीट हो गया था कुछ हद तक और कुछ हद तक इनकम्प्लीट था, मतलब कंप्लीट भी हो गया था और कंप्लीट नहीं भी हुआ था। जैसे हम लोग बोल रहे एग्जांपल बोलते हैं कि वह 4 दिन से ये काम कर रही थी, तो 4 दिन से काम कर रही थी मतलब आधा तो उसका काम हो गया होगा और अभी भी लगातार कर रही थी, इस टाइप से। तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ये हिंदी सेंटेंस की पहचान होती है, पर इसकी सबसे मेन पहचान क्या होती है? से। क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे, ये जो पहचान है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की भी होती है, पर ये जो हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें सबसे मेन पहचान क्या होती है? से। कि वह 4 दिन से पढ़ा रही थी, 4 दिन से ये काम कर रही थी, सुबह से वह खेल रहा था, इस टाइप से। इसी के लिए तो हम सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास्ट टेंस का सबसे लास्ट वाला टेंस है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस का सबसे लास्ट, पास्ट टेंस का सबसे लास्ट और फ्यूचर टेंस का सबसे लास्ट वाला जो होता है जिसमें हम सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे मेन पहचान क्या होती है? से। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है हैड बीन। ठीक है, हमने देखा था पास्ट परफेक्ट में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब लग रही थी, हैड, सबके साथ, चाहे वो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, आई हो, सभी के साथ क्या लग रहा था? हैड। उसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, बीन जुड़ जाएगा उसमें। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? आईएनजी, मतलब फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देंगे। आपको पता होगा कि आईएनजी फर्स्ट फॉर्म में ही लगती है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, अदर वर्ड्स में क्या आ जाता है अभी हम सेंटेंस के थ्रू उसको समझेंगे। ठीक, तो हमारा स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट हैड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके बाद सिंस फॉर। से के लिए सिंस या फॉर दोनों में से कोई एक चीज़ का यूज़ करेंगे एंड फिर जो भी अदर वर्ड बचेंगे वो। अब एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझते हैं। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। हमने पहचान देखा सबसे पहले तो रहा था, रही थी, रहे थे, और से सबसे मेन पहचान है से। तो 2 घंटे से रहा था, खेल रहा था। ठीक है, तो हम सीधे स्ट्रक्चर में पहुंच जाएंगे। हमने समझ गए कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो अब बनाने के लिए हम सीधे स्ट्रक्चर में पहुंचे। अब स्ट्रक्चर क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए। तो वह 2 घंटे से खेल रहा था में सब्जेक्ट क्या हो गया? वह, वो भी एक लड़का है। रहा था मतलब लड़का है, रही थी जो होता तो लड़की हो जाता। तो इसके लिए सब्जेक्ट का या क्या यूज़ करेंगे? ही। ओके, उसके बाद हैड बीन हेल्पिंग वर्ब लगाना है, सभी के साथ तो हैड बीन ही लगना है, तो हैड बीन हो गया, ही हैड बीन। उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी, तो मेन वर्ब क्या है? खेलना, प्ले, उसमें लगा देना है हमको आईएनजी, प्लेइंग। ही हैड बीन प्लेइंग। अब क्या खेल रहा था? ऑब्जेक्ट हमारा हो गया क्रिकेट, तो यहाँ लिख देंगे क्रिकेट। ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब कब से खेल रहा था? 2 घंटे से खेल रहा था। तो सिंस फॉर का यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एक मिनट वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे समझाई हूँ कि सिंस का यूज़ कहाँ होना है, फॉर का यूज़ कहाँ होना है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ हम लगाएंगे फॉर 2 आवर्स, क्योंकि घंटों के पहले, आवर्स के पहले हमको फॉर का यूज़ करना रहता है, या नंबर्स के पहले हमको फॉर का यूज़ करना होता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस होती है जिसमें हमको फॉर का यूज़ नंबर्स के पहले करना होता है। तो फॉर 2 आवर्स, इस प्रकार से हमारा सेंटेंस क्या बन जाता है? ही हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तुम 10 वर्षों से मुंबई में रह रहे थे, रहे थे, से रह रहे थे। ठीक है, से रह रहे थे, ये हमारी पहचान हो गई। सीधे स्ट्रक्चर में जाएंगे। स्ट्रक्चर कहते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट लिखिए, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुम, तो लिख देंगे यू। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगनी है? हैड बीन, सभी के साथ हैड बीन ही लगनी है। यू हैड बीन। अब मेन वर्ब क्या है? रहना, तो लीव,
उसमें लगाएंगे ING, लिविंग, ही हैड बीन लिविंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? मुंबई। तो मुंबई एक बहुत बड़ी बिग सिटी है, इसलिए प्रपोजिशन वर्ड लगेगा इन मुंबई। ओके, इन मुंबई। अब कब से रह रहा था वो? 10 वर्षों से। तो यहाँ पे भी देखो नंबर आ गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है, इसलिए हम लिख देंगे फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। यदि मान लो यहाँ पे किसी ईयर का नाम दिया रहता कि तुम 1920 से वहाँ पे रह रहे थे, मुंबई में रह रहे थे, ये एग्जाम्पल यदि हम बना दें कि तुम कब से रह रहे थे? 2010 से मुंबई में रह रहे थे। तो यहाँ 2010 जो है ये क्या है? एक हमारा 2010 क्या है? एक ईयर का नेम है। तो डे के नेम के पहले, मंथ के नेम के पहले, ईयर के नेम के पहले हम क्या लगाते हैं? सिंस लगाते हैं। तो इसी को हम कैसे बना देंगे? 2010 लिख देते हैं। तुम 2010 से मुंबई में रह रहे थे। यही वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा यू हैड बीन लिविंग, ये तो सेम ही रहेगा, यू हैड बीन लिविंग इन मुंबई। अब कब से रह रहे थे? सिंस 2010। ये हो गया डिफरेंस सिंस और फॉर के बीच में, सिंस 2010। ओके, देखो अब मैं अभी इससे पहले बोल रही थी कि यदि नंबर्स आएंगे तो आपको फॉर लगा देना है, ठीक है। अब ये भी तो एक नंबर था 2010, बट ये ईयर है ना। दो ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके पहले हम सिंस का फॉर करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। कौन कौन से? एक तो हमारे ईयर्स नेम, ईयर्स नेम के पहले हम क्या करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक और होता है ओ क्लॉक, ये भी नंबर्स में आते हैं, ओ क्लॉक, ठीक है। इनके पहले भी हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का। बाकी जितने भी नंबर्स आएंगे आपके, उनके पहले हम लगाते हैं फॉर। आई थिंक आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।